संगीत सरिता। रसिकेशु प्रस्तुत है सुप्रसिद्ध संगीतकार श्री अनिल विश्वास से संगीतकार श्री तुषार भाटिया की बातचीत पर आधारित इस श्रृंखला की 12वीं कड़ी। रसिकेशु इस श्रृंखला में एक बार फिर वरिष्ठ संगीतकार श्री अनिल विश्वास जी का स्वागत है। हम नमस्कार करते हैं। दादा, पिछले कुछ दिनों से आप अनेक संगीतकारों और उनकी विशेषताओं के बारे में बताते चले आ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि श्रोताओं को भी मेरी तरह बहुत ही मजा आ रहा है। मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं बीता हुआ कल हूँ और तुम आज हो। मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ, मुझे कुछ मिल रहा है, तुम मेरी बातें सुन रहे हो, तुमको कुछ मिल रहा है और सुनने वालों को दोनों के पास कुछ ना कुछ मिल ही रहा होगा। आज जिन लोग को मैं पेश करने वाला हूँ वो लोग प्रणम्य है, हम प्रणाम करते हैं उनको, इस काबिल है। हालांकि दोनों के दोनों हमसे उम्र में छोटे हैं। उम्र में छोटे होने से कुछ नहीं होता है, जो प्रणम्य है उनको प्रणाम करने में कोई खराबी नहीं है। ये लोग हैं, एक है सज्जाद और एक है जयदेव। दोनों को हम महासंगीत निर्देशक कहते हैं। ये लोग एक स्कूल है। दादा, सज्जाद साहब की कुछ यादें? याद तो है, मौत से पहले उनसे मेरी बातचीत होती थी। वो कह रहे थे कि दादा मैं तो नहीं आ सकता हूँ, अगर तकलीफ ना हो तो आप मेरे यहाँ आ जाइए और एक मरतबा गले लग जाइए कि आप जब चले गए तो हमें इतनी तकलीफ हुई कि एक ही आदमी को हम शायद कुछ इज्जत के नज़र से देखते थे, तो आप चले गए, बहुत ख़राब लगा मुझको, मगर इस वक्त आप जाने से पहले मुझे मिल के जाइएगा। वो बात करने के बाद में वो ऊपर वाले से मिलने के लिए चले गए और वो नहीं हुआ। उसका मुझे मन में जो दुख है उसको मैं बता नहीं सकता। 2 गाने मैं इनके सुनाना चाहता हूँ और दोनों गाने जो है ना इनके एक स्कूल होने का प्रमाण हो जाएगा सुनने वाले अगर सही तरीके से सुने तो। एक पहला गाना मैं ये सुनाना चाहता हूँ जो खास सज्जादियान है, वो है बदनाम मोहब्बत कौन करे। इसमें जो आंदोलन है ना उसका जवाब नहीं है, लाजवाब है। चलो भाई इस गाड़ी को सुनाओ। आँखों में समाए जब तुम और दिल में समाए जब तुम, आँखों में समाए जब तुम और दिल में समाए जब तुम, फिर तुम ही बता दो आके जरा, फिर तुम ही बता दो आके जरा, दुनिया की तमन्ना कौन करे, दुनिया की तमन्ना कौन करे, बदनाम बदनाम मोहब्बत कौन करे और इश्क को रुसवा कौन करे, बदनाम। दादा, सज्जाद साहब का एक और गाना जो आज तक लोगों को याद है, ये हवा ये रात ये चांदनी, ये बहुत मशहूर हुआ था। आपने अब कौन सा गीत चुना है? जो मुझको अच्छा लगा ना वो एक रवानी है जिसको कहते हैं हवा का झोंका, या तुम इसको समुद्र के तरंग कह सकते हो। इसका जो डिवीजन उन्होंने किया है ना जैसे एक लहर के बाद एक लहर आ रहा है, वो गाना है धरती से दूर गोरे बादलों के पार आजा। ये तो गीता जी और आशा जी का ड्यूएट है। उसको जिस तरह से उन्होंने सजाया है या डिवाइड किया है वो कंपोजरों के लिए एक सीखने जैसे बात है। तो मैं तो अभी गाया गुजरा हूँ, तुम लोग के लिए है, तुम इसके ऊपर गौर करना। जरूर दादा। धरती से दूर गोरे बादलों के पार आजा, आजा बसा ले नया संसार, आजा आजा बसा ले नया संसार। धरती से दूर गोरे बादलों
के पार आजा, आजा बसा ले नया संसार, आजा, आजा बसा ले नया संसार। चांद को अपनी नाव बना के सुंदर तारे तोड़ के लाए, दुनिया से हो अपनी दुनिया निराली, जग से निराला अपना प्यार, आजा, आजा बसा ले नया संसार। धरती से दूर गोरे बादलों के पार, आजा, आजा बसा ले नया संसार, आजा, आजा बसा ले नया संसार। क्या खूबसूरत गाना चुना आपने दादा। दूसरा नाम आपने जयदेव जी का बताया, तो उनकी सांगीतिक प्रतिभा के बारे में कुछ बताइए। मैं फिर से कहूँगा, ये भी एक प्रणम्य आदमी है। उनके धुन सुन के उनके धुनों को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं तुमको एक बात बताऊँ। जरूर। वो ये किसी ने मुझसे ये कहा था कि दादा आपने तो इतने बहुत कुछ किया है, क्योंकि आपको कैसा लगता है कोई गाना। मैंने कहा भाई देखो, इतना बहुत किया है तो जो गाना भी मैं सुनता हूँ ना, वो कहीं ना कहीं इस तरीके से मैंने भी किया था, इस दहबत को मैंने भी इस तरीके से किया था, ऐसा ऐसा हमको लगता है। तो कुछ हमको रश नहीं होता है उस पर कि हमने ये नहीं किया। उन्होंने कहा भाई आपको कोई गाने के लिए रश नहीं होता है। तो मैंने ये उनसे ये कहा था कि हाँ, एक गाने के लिए मुझको रश यूँ होता है कि हाय, अगर मैं इस गाने को, इस धुन को मैं तैयार करता तो मैं बहुत खुश होता। जो सबके दिलों में, सबके जुबान पे है, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, तो वो गाना सबने सुना है। मगर आज मैं तुमको उनकी कुछ खास जो कंपोजिशन है वो सुनाना चाहता हूँ। और सुनाने से पहले मैं ये भी कहूँगा, उनमें और मुझ में दिली तालमेल जो हुआ करती थी, वो ये कि वो भी नए नए को पकड़ के लाते थे, और उनको जिसमें भी थोड़ी सी कुछ आशा की किरण दिखाई देती है ना, उनको वो सामने कर देते थे। और दूसरा जो जितना भी कमी रह जाती, वो उनकी शख्सियत और उनकी ट्यून जो है ना, वो पूरे कर देते थे। आपने भी बहुत सारे कलाकारों से पहले पहल गवाया। मुकेश जी, सुधा मल्होत्रा जी, तलत साहब, बेगम अख्तर के नाम मत भूलो। नहीं, बेगम अख्तर जी, जोहराबाई, सबको हमने पहले पहल गवाया है। और इन्होंने भी ऐसे ही किया है, इसलिए मैंने इन गानों को चुना है। गमन के दोनों गाने हैं, और एक गाना है सुरेश वाडकर से गवाया है, और एक गाना छाया गांगुली से गवाया है। पहला गाना है सीने में जलन, गमन से, और सुरेश वाडकर गाने वाला है। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, सीने में जलन। सुरेश वाडकर, छाया गांगुली, ये दोनों उस वक्त बिल्कुल नए थे। और अजीबो गरीब बात है कि इन गानों को और इसके रचयिता को, यानी जयदेव जी को और छाया को भी इस गाने के लिए प्रेसिडेंट्स अवार्ड मिला है। मुझे इसलिए खुशी ज़्यादा होती थी कि जिसको मैं बहुत मानता हूँ कि गज़लें जो है ना, वो ज़्यादातर तरन्नुम नुमा होना चाहिए। ये तरन्नुम से उसको पढ़ो,
गजलों में जो शेर है ना वो निखर के आता है बाहर, उस तरीके से उन्होंने छाया से गवाया था। और फिर भी उसमें जायदबियान एक चमक उन्होंने पैदा कर दिया था जिन्होंने सबको मोह लिया। और इस गाने को मैंने कहाँ सुना तुमको मालूम है? मैं उस वक्त मसूरी में था। अच्छा। मैं यानी गर्मी में हमेशा मसूरी चला जाता था। एक हमारी दोस्त थी जो गुजर गई है, कमला लाल। उन्होंने कहा अनिल तुझे आज नई आवाज़ सुना रहे, और उन्होंने पहली मरतबा मुझे ये सुनाया था। और वहाँ पे बैठ के मैंने ये गाना सुना, तो मैंने कहा ये लड़की कौन है भाई जी। तो बाद में पता चला कि ये लड़की नई है और पहली मर्तबा गाई है जयदीप जी के साथ में, और उसको मेडल भी मिला है। तो अब गाना सुनो। आपकी याद आती रही रात भर, आपकी याद आती रही रात भर, चश्मे नम मुस्कुराती रही रात भर, आपकी याद आती रही। रात भर दर्द की शम्मा जलती रही, रात भर दर्द की शम्मा जलती रही, गम की लौ थरथराती रही रात भर, गम की लौ थरथराती रही रात भर, आपकी याद आती रही। दादा, इस हॉन्टिंग गजल के बाद अब आप जयदेव जी का कौन सा गीत सुनाएंगे? जयदेव का वही चीज सुनाना चाहता हूँ जो मेरे दिल को भी थोड़ा सा चुभन डाल दिया है। तुम समझ गए? बिल्कुल समझ गया। एक मीठी सी चुभन। हाँ, हम दोनों में। हाँ बिल्कुल, यही गाना है जी, जो हमको भी, हमारे दिल में भी चुभ गया है। एक मीठी सी चुभन, एक ठंडी सी अगन, मैं आज पवन में पाऊं, मन ही मन में नाच रही हूँ, मन ही मन में नाच रही हूँ, मन ही मन मुस्कुराऊं, क्योंकि मीठी मीठी सी चुभन, ठंडी ठंडी सी अगन, मैं आज पवन में पाऊं। रसिकेशु सुप्रसिद्ध संगीतकार श्री अनिल विश्वास से संगीतकार श्री तुषार भाटिया की बातचीत पर आधारित इस श्रृंखला की ये थी 12वीं कड़ी। अब आज का संगीत सरिता कार्यक्रम समाप्त हुआ। विविध भारती के संग्रहालय से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली। Ba da